हे गाइस, आज की वीडियो किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में नहीं होगी एंड इस वीडियो में हम 5 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, कई बार इंडिया के बाहर के देशों की खूबसूरती लोगों को बेहद अट्रैक्ट करती है और आजकल के यंगस्टर्स तो नौकरी या पढ़ाई जैसी चीज़ों के लिए भी फॉरेन कंट्रीज जाने की सोच रखते हैं। ऐसे में भारत से बाहर रहने का सपना देखने वाले की कोई कमी नहीं है। और अगर आप भी विदेश में रहने का सपना देख रहे हैं लेकिन वीज़ा की प्रॉब्लम आपके सपनों पर पानी फेर रही है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो इंडियन पासपोर्ट पर भी आसानी से अपने देश की नागरिकता देते हैं। और उसके लिए बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। तो गाइस, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए उन देशों और वहां लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोम विद रिवेरा। दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो गाइस, हमारी लिस्ट में जो पहली कंट्री है उसका नाम है ऑस्ट्रिया। अब नाम सुनकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक अमीर कंट्री है। तो हम आपको बता दें, ऐसा मुमकिन है। अगर आप यहाँ पे हमेशा के लिए बसना चाहते हैं तो कुछ पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए। एंड ऐसे विंटर वंडरलैंड वाली जगह आपको सपनों में ही नहीं लेकिन हकीकत में भी देखने को मिल सकती है। ऑस्ट्रिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि सेंट्रल यूरोप के साउदर्न पार्ट में पड़ता है। एंड इसकी कैपिटल सिटी है वियना और ये टूरिस्ट के लिए एक सेफ कंट्री है। ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ लगभग 90 लाख के आसपास ही लोग रहते हैं, जो कि इंडिया के 140 करोड़ की जनसंख्या से बहुत ज्यादा कम है। और ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ रहने की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रिया में रहने के लिए अपने देश से वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको डी वीजा कैटेगरी के तहत वहाँ पे 6 महीने तक रुकने दिया जाएगा। और एक बार ऐसा करने के बाद आप फिर परमानेंट रेसिडेंस परमिट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब गाइस, हमारे लिस्ट में जो दूसरी कंट्री है उसका नाम है बेल्जियम। एंड अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं जिन्हें सर्दियाँ बेहद पसंद है या स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, तो एक बार बेल्जियम देश के बारे में भी सोच लें। बेल्जियम एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है जो कि अपने आर्किटेक्चर और एज ए हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो के लिए फेमस है। बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स एंड यहाँ की पॉपुलेशन है 1.16 करोड़ और यहाँ की करेंसी है यूरोस। और गाइस, ये देश अपने स्वादिष्ट खानों के लिए जाना जाता है, साथ ही यहाँ के देखने लायक जगहों पर लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ये जगह आपके लिए सपनों का स्थान भी बन सकता है। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो थोड़े पैसे भरकर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ जॉब भी पाना बेहद आसान है, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग पर्सनस की कमी है। इस देश में अगर आपको एक बार जॉब मिल जाती है तो उसके 2 हफ्ते बाद आप परमानेंट रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहीं सेटल हो सकते हैं। और अगर आपको जॉब नहीं भी मिली तो भी आप पैसे भरकर वहाँ की नागरिकता ले सकते हैं गाइज। अब गाइस, हमारे लिस्ट में जो तीसरी कंट्री है उसका नाम है एक्वाडोर। गाइस, लोग एक्वाडोर के प्राकृतिक खूबसूरती से बहुत अनजान हैं और इसी वजह से यहाँ लोगों की भीड़ बहुत कम रहती है। पहाड़ों, समुद्र तटों और ज्वालामुखियों तक इस देश में वनस्पतियों और जीवों के कई प्रजातियां मौजूद हैं। एक्वाडोर साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में स्थित है और यहाँ की कैपिटल सिटी है क्वेतो एंड यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर्स गाइस। एक्वाडोर की पॉपुलेशन लगभग 1.76 करोड़ है, जिसमें से 80.4% लोग रोमन कैथोलिक हैं, 11.3% प्रोटेस्टेंट्स हैं, 1.29% जेहोवास विटनेसेस हैं और 6.96% लोग रिलीजन लेस हैं। गाइस, अगर आप रिटायर्ड हैं तो ये जगह बसने के लिए बेस्ट है। वैसे यहाँ रहने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, आपको बस ये साबित करना होगा कि यहाँ ठहरने के लिए आप प्रति माह $800 कमा रहे हैं और $800 हमारी करेंसी में 62,000 इंडियन रुपीस होता है गाइस। अब गाइस, हमारी लिस्ट में जो फोर्थ कंट्री है उसका नाम है बेलाइस। बेलाइस रहने के लिए एक आरामदायक जगह है जो कि लैटिन अमेरिका में मेक्सिको और गुआटेमाला के बीच स्थित है। बेलाइस की कैपिटल सिटी है बेल्मोपान एंड इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है एंड यहाँ सिर्फ 4 लाख के आसपास ही लोग रहते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटा नंबर है। एंड बेलाइस की करेंसी है बेलाइजियन डॉलर। एक बेलाइस डॉलर लगभग 38 इंडियन रुपीस होता है। इस देश में ज़्यादातर इंग्लिश बोली जाती है और भारत में भी ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश बोलना आता है। साथ ही इस देश में रहने की लागत भी काफ़ी कम है। गाइस, आप 30 दिन के विजिटर वीज़ा पर यहाँ रहने जा सकते हैं और आप हर 30 दिन में अपने वीज़ा को रिन्यू करवा सकते हैं। एंड आप अपने वीज़ा को तब तक रिन्यू करवा सकते हैं जब तक आपके 50 हफ्ते कंप्लीट ना हो जाए, 50 वीक्स। उसके बाद $1,000 की फीस और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस परमिट भी प्राप्त कर सकते हैं गाइस। अब गाइस, हमारे लिस्ट की फिफ्थ और लास्ट कंट्री का नाम है कोस्टा रिका। अपने खूबसूरत नज़ारों, रहने की कम लागत और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों के लिए मशहूर ये जगह बसने के लिए बेस्ट है। कोस्टा रिका सेंट्रल अमेरिका साइड की एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 50 लैक्स एंड इसकी करेंसी है कोस्टा रिकन कोलोन और एक इंडियन रुपीस 8.64 कोलोन होता है। गाइस, शांति चाहने वालों को ये जगह अपने लिस्ट में शामिल कर लेनी चाहिए। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो इस देश का वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोस्टा रिका में आराम से रहने के लिए आपको $2,500 देने पड़ेंगे। साथ ही इस देश में नौकरी पाना भी काफ़ी आसान है। यहाँ आप इंग्लिश की क्लासेस भी ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं गाइस। तो गाइस, ये थी वो 5 कंट्रीज जहाँ जाने के बाद आप
लंबे समय के लिए परमानेंट रेसिडेंस परमिट लेके रुक सकते हैं और कुछ रूल्स फॉलो करके आप इन देशों की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।